अंकिता थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम विकी. शी नो लॉन्गर फॉलोज हिम. जो ईशा करेगी वो समर्थ करेगा. भाई मैं तेरे जैसा आदमी कैसे बनूं, हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू, हाउ डू आई बी अ हस्बैंड लाइक यू. और उनको मैं समझाता था डोंट फाइट विथ हिम बिकॉज ही हैज नथिंग लेफ्ट टू डू, ही इज नथिंग एल्स टू ऑफर. छोटा भाई. नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक सो. ऐश्वर्या के एग्जिट ने मुझे किसी भी तरह से वैसे अफेक्ट किया है बिकॉज जो ये गेम का फॉर्मेट है ये हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. वी आर नॉट किड्स, वी आर नॉट इमेच्योर्ड पीपल जो इस बात को लेकर ऐसे क्यों जाया क्यों हुआ ऐसा ये सब चीज़ें नहीं करेंगे. वी आर वेरी अवेयर के एलिमिनेशंस होंगे, एविक्शंस होंगे. जिस तरह से हुआ, येस दैट वाज वेरी अनफेयर एंड दैट it really triggered me and it put me into a spot के I wanted to vent it out. Unfortunately वो मौका मुझे नहीं मिला. Hence ये जो हफ्ता जो मेरा निकला था मैंने सिर्फ आधा दिन लिया था to actually feel that pain जिस वजह से ऐश्वर्या गई है. एंड उसके बाद से मेरा ध्यान कुछ और चीज़ों पे था जो मैं जाहिर करना चाहूँगा. जितनी बार मैं जाहिर करूँ उतनी बार कम है मुझे लग रहा है. क्योंकि ये वीक नहीं था, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस थी. क्योंकि सिर्फ जाके झगड़ा करना गेम नहीं है या शो का हिस्सा होना नहीं है. अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना और चीज़ें ऑब्जर्व करना भी गेम है. एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. व्हेन यू वांट टू पुट अ पॉइंट फॉरवर्ड, किसके सामने रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, जब आपको समझ में आएगा मोटिवेशंस क्या, तब आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा किसी का. तो मैं आई वांटेड टू सी कि क्या हो रहा है. क्योंकि हमेशा से इस शो में दो कपल्स को अननेसेसरली जोड़ा गया है, विकी, अंकिता और ऐश्वर्या और मुझे. एंड मैंने वो चीज़ को जो भी था इन आई टुक इट माई स्ट्राइड. And I wanted to see now what else because status quo हिल चुका है. So what are they going to do now next? And what I saw was Vicky and Ankita deliberately making an attempt in front of all the contestants कि हम दोनों की point of view और हमारी सोच अलग है. And Ankita thinks differently from Vicky. She no longer follows him. And अंकिता और ईशा के बीच में जो मन मुटाव था अब वो किस तरह है सॉल्व हो गया. क्योंकि अंकिता बीइंग अंकिता विल ऑलवेज गो एंड सॉल्व इट. तो वो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था. ये इक्वेशंस क्या चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अब क्या होगा. क्योंकि समर्थ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो जो ईशा करेगी वो समर्थ करेगा, वहाँ उसकी हामी होगी. दैट्स इट. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज लेइंग डाउन माई ग्राउंड वर्क्स. एंड मैं ये चीज़ जाहिर भी कर रहा था अपनी बातचीत में ताकि जो मेरा नज़रिया है मैं ऑडियंस को दिखाऊं. ताकि जब मैं अगर इफ़ आई वुड हैव मेड इट टू द नॉमिनेशंस जो होता है उस वक्त, अगर इस हफ्ते अगर मैं एलिमिनेट नहीं होता तो मैं नॉमिनेशंस में सारी चीज़ें जाहिर करता. आई वुड हैव पुट एवरीथिंग आउट इन द ओपन बिकॉज आई वाज एज आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग राइट नाउ. आई वांटेड टू पुट इट आउट इन द नॉमिनेशंस जो होने वाले थे. अनफॉर्चुनेटली उसके पहले मेरा एग्जिट हो गया, जो इस चीज़ का मलाल मुझे काफ़ी टाइम तक रहेगा. आई वांटेड टू टेक द रिवेंज बट अनफॉर्चुनेटली द फॉर्मेट मेरे आड़े आ गया. वाई वेट? एज आई सेड आई डोंट नीड टू कीप शाउटिंग. मुझे जहाँ अपना वेंट आउट करना था मैंने वो किया, जहाँ उसके ऊपर चिल्लाना था मैंने वो चिल्लाया. आई एक्सप्रेस्ड माई एंगर, आई एक्सप्रेस्ड माई डिस्प्लेजर, आई एक्सप्रेस्ड हाउ stupid she was in doing this. And not only me, the whole house, the whole nation, whoever was watching the show, everybody expressed that. The day she's out of this house, and I hope it's soon, उसे समझ में आएगा कि उसने क्या किया है. I think they're out of line in thinking that because they're no one to judge a couple and try to get to understand क्या है इनके बीच में. अगर मैं यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे उनके रिलेशंस या उनके रिश्तों पर अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि तू कौन है भाई, तू क्यों पूछ रहा है. तो उनको नहीं पता है हमारा इक्वेशन, उनको ना तो वो कॉन्टेक्स्ट पता है किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ की गई है. आई थिंक अननेसेसरीली ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की कोशिश की गई है. एक कपल के बीच में लव भी है, लड़ाई भी है, सब कुछ है यार. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अ होल कपल. एंड रिस्पेक्ट इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. एंड आई थिंक वीव प्रूव्ड दैट थ्रू आउट द सीजन. अगर यही बात होती तो आपको बहुत सारे हमारे ऐसे फालतू के झगड़े दिखते जैसे एक अन्य कपल है उनके दिखे हैं, जहाँ रिस्पेक्ट नाम की कहीं चीज़ दिखी नहीं है. वहीं आई थिंक मिसाल के तौर पर हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट दिखाया है. फॉर व्हेन इट वाज अ गुड टाइम और अ बैड टाइम हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है. एंड एक लड़ाई पे अगर आप अपना जजमेंट बेस कर रहे हैं तो क्या ही बोलूँ मैं आपको. सी आई नो दीज टू पीपल बियॉन्ड दिस शो. इससे पहले मैं जानता हूँ. एंड विकी मुझसे ये सवाल कर चुका है और मुझसे इस लेवल पे बात कर चुका है कि भाई मैं तेरे जैसा आदमी कैसे बनूं, हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू, हाउ डू आई बी अ हस्बैंड लाइक यू. बिकॉज
ये मुझे वो जाहिर कर चुका है कि यार अंकिता मुझसे अगर मेरी बात नहीं सुनती या अगर थोड़ा सा भी वो अग्रेसिवली बिहेव करती है तो भाई मेरा निकल जाता है। ये उसके शब्द थे, मेरा ना निकल जाता है, ये उसने बोला था। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, बट ये जब इंसिडेंट मुझे बताया गया तो नाउ आई नो व्हाट दैट मीन्स एंड it's unfortunate. Yes, he played it very safe and he used to always play safe. उसे और कुछ आता नहीं था। उसने इतना बड़ा मौका गवा दिया, जो मैंने उसके मुंह पे बोला तो हर हफ्ते मुझे नॉमिनेट करता, तेरी भड़ास निकालता, लेकिन अब तेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है घर में। तेरा एक लौता मुद्दा था, एक लौता जो रिश्ता था जो टूट गया था, जो तू तेरी भड़ास निकाल सकता था, अब तेरे पास है क्या? तू किससे लड़ेगा? फिर वो अरुण, उसने अरुण को ढूंढा हर चीज़ में लड़ाई करने के लिए, और अरुण भी करता ही था उसके साथ लड़ाई। और उनको मैं समझाता था डोंट फाइट विथ हिम बिकॉज ही हैज़ नथिंग लेफ्ट टू डू, ही इज़ नथिंग एल्स टू ऑफर। 9वें 10वें हफ्ते में अगर मैं अपना नया रिश्ता बना सकता हूँ, जो रिश्तों के बेसिस पर ये शो चल रहा था, तो विकी ने क्या किया? एक भी नया रिश्ता बनाया? एक भी रिश्ता नहीं बनाया अपार्ट फ्रॉम अंकिता, जो उसका एक्चुअल रिश्ता है। आई एम नो वन टू हैव एनी टेक ऑन दैट बिकॉज वो उनका पर्सनल मैटर है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज आई डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स विथ मी। जितना सुनने में आया है वो सुना, समझा, बट उससे मुझे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, सो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बैकस्टैबर एंड फर्जी, खोखली, a nobody. Who's he? Would have got to know her better but didn't matter. Confusing. Would have wanted him to be a better friend to me. छोटा भाई दूसरा